हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हुए हम उसकी उपस्थिति में हम आए हैं कि इन दिनों में हमें परमेश्वर के वचन सुनने के लिए, हमें संगति करने के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर भी हम ऑनलाइन के द्वारा, हम मोबाइल के द्वारा हम इन वचनों को हम मनन करते हैं। तो आइए, आज का मेरा एक टॉपिक है कि देना। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ देने के विषय में। तो बाइबल हमें सिखाती है क्यों देना है, क्यों देना है, किसको देना है। तो आज बहुत से लोगों के अंदर ये सवाल है कि हम पास्टर को क्यों देना है। तो हम पढ़े नीति वचन 3 अध्याय के 9-10। तो नीति वचन में लिखा हुआ, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। नहीं, अब यहाँ पर क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज कहता है, पहली उपज। मेरे प्रियो, हम उस कैन के समान हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैन ने अच्छी चीजें अपने पास रखा, बुरी चीजें परमेश्वर को लेकर गया, परमेश्वर को दिया। लेकिन यहाँ पर जो उसका भाई था हाबिल ने क्या किया कि अपने भेड़ बकरियों में से उत्तम लाकर परमेश्वर को दिया। तो अब ये दोनों भाइयों में से किसकी भेड़ को परमेश्वर ने ग्रहण किया। तो हम देखते हैं, क्योंकि हाबिल ने उत्तम से उत्तम लाकर आया था, तो परमेश्वर ने हाबिल की भेड़ को ग्रहण कर लिया। लेकिन कैन की भेड़ को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। तो यहाँ पर कैन के अंदर ये ऐसा होता है कि परमेश्वर ने मेरी भेड़ को ग्रहण नहीं किया और कैन क्रोध से भर गया। मेरे प्रियो, आज हमारे अंदर भी ये ईर्ष्या है, डाह है, मतलबपना है, ये कह रहा, ये लड़ाई झगड़ा करने का, डाह करने का, अहंकार करने का ये स्वभाव हमारे जीवन में है। हम देना नहीं जानते, हम परमेश्वर को देने के लिए भी हमारे अंदर कंजूसी होती है। तो इसी प्रकार से परमेश्वर हमें कैसे देगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कैसे देगा। यहाँ पर बाइबल क्या कहती है, पहली उपज। नहीं, अपनी भूमि की पहली उपज। और क्या आपके पास भूमि नहीं, नौकरी है, तो नौकरी के पहले ही फल परमेश्वर को देना है। हालेलुया। परमेश्वर को देना, आपके भूमि में पैदा होता है पहला फल परमेश्वर को देना है, क्योंकि परमेश्वर हमारा स्वामी है। परमेश्वर ने हमारे प्राणों को जीवित रखा, प्राणों को ख्याल रखा कि उसने हमें जीवित रखा कि हम परिश्रम करें और कमाएं और खाएं, अपने जीवन निर्वाह करें। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि तुम पहला फल मुझे दो। परमेश्वर ने मिस्र देश में क्या किया, और पहलौठों को बदला लेकर छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने कहा। तो यहाँ पर पहला फल है जो परमेश्वर का है। परमेश्वर को बदला देकर और पहलौठों को छुड़ाया जाता था। तो अब परमेश्वर ने वहीं से ये परमेश्वर को देने के लिए शुरुआत हो गया। तो हम देखते हैं कि पुराने नियम में इब्राहिम के द्वारा भी ये काम हुई थी। जब मलकीसिदक याजक जब उसको मिला, तो और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर, धन्य है वो ईश्वर जिसने सारी तेरे बस में कर दिया, परमेश्वर ने कहा। तो अब उसने क्या किया, आशीष दिया इब्राहिम को। तो इब्राहिम ने क्या किया, वहां पर उसको अपने धन का 10वां अंश, सारी 10वां अंश उसको दिया। हालेलुया।
तो पुराने नियम में देने के विषय में दशमांश के विषय में कहता है, नया नियम में ये दशमांश के विषय में नहीं बताया गया, लेकिन देने के विषय में बताया गया। क्योंकि हम दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या कहता है, जो हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर क्या कहता है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपने भूमि की सारी पहली उपज दे देकर परमेश्वर की प्रतिष्ठा करना या महिमा करना या का नाम ऊंचा करना। और फिर 10वें पद में कहता है, इस प्रकार तेरे खत्ते भरे और पूरे रहेंगे और तेरे रसकुल्लों से नया दाखमधु उमड़ता रहे। हालेलुया। हम देखें एलिया के विषय में, एलिया सारपत की विधवा के पास गया। एलिया सारपत के विधवा के पास गया तो उस विधवा के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक मुट्ठी आटा थी और एक कुप्पी थोड़ा सा तेल था। और इस भूखमरी या अनिकाल में हम जिंदा रहेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारे पास खाने के लिए नहीं। इसीलिए मेरा एक बेटा है, मैं हूं, अब हम दोनों उस एक मुट्ठी आटा में जहर डाल के हम खाएंगे और मर जाएंगे। उसका यही एक योजना बना चुकी थी। लेकिन लकड़ी बीनने के लिए जा रही थी। एलिया ने कहा कि मुझे एक रोटी बनाकर ला और पानी मिला। तो बोलती है, हम तो एक मुट्ठी आटा है, हम इसमें जहर डाल के हम रोटी बनाएंगे, खा लेंगे, हम मर जाएंगे। लेकिन एलिया कहता है, चिंता मत कर, मेरे को आटा एक रोटी बनाकर ला। तेरे खत्ते में कभी आटा खत्म नहीं होगा, तेरे कुप्पी में तेल कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन जितना साल अनिकाल होगा तब तक तू खाती रहेगी। तो अब यहाँ पर जब उसने रोटी बनाकर लाया दिया तो उसके कुप्पी में तेल घटी नहीं हो रहा और उसके खत्ते में आटा घटी नहीं हो रहा। वो 3.5 साल तक उस अनिकाल में परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। वहाँ पर उसी में से उन्होंने पूरा अपना जीवन निर्वाह किया। हालेलुया। तो इसीलिए मेरे प्रियो, हम देने से घटी नहीं होता है, देने से घटी नहीं होता है। हम लेने वाला नहीं, देने वाला, क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने संपत्ति भी नहीं रखा, लेकिन अपने संपत्ति में से जो उसका एक पुत्र था उसको भी हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन हम अपना जीवन नहीं दे पाते हैं। हम परमेश्वर को देने के लिए नहीं चाहते हैं, हम परमेश्वर के लिए मुट्ठी खोलने के लिए नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुट्ठी बंद का बंद ही है। इसीलिए परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष भी हमें नहीं मिल रही है। हालेलुया, नहीं मिल रही है। यहाँ पर क्या कहता है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे। जब देंगे तब परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरे प्रियो, पहली बार जब हमारा मन कहता है परमेश्वर को देना है, परमेश्वर को देना है, जब हम अपना मुट्ठी खोलते हैं, अपना मन खोलते हैं, तब देते हैं, तो आपके जीवन में कुछ समस्या आती है, परेशानी आती है, कमियां होती है, तो आप सोचते हैं अब मैं परमेश्वर को नहीं दूंगा। जब परमेश्वर ने नहीं दिया, परमेश्वर को नहीं दिया, तब मेरे पास था, अब परमेश्वर को देने लगा तो मेरी गति हो गई, तो फिर देना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, यदि आप ऐसे संकट में भी आप परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर की आशीष को
जो आपको दिया है परमेश्वर ने, वो आशीष उस दुष्ट ने आपका आशीष को रोक के रखा हुआ है कि आपके पास वो आशीष नहीं पहुंचती है। यदि आप उस दानियल के समान लगातार परमेश्वर के साथ प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर के साथ बने रहेंगे, परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, तो परमेश्वर वो चीज लाकर, आशीष लाकर आपको दे देगा। हालेलुया। हमें वफादार रहना है, हमें ईमानदार रहना है। मैं एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूँ। एक बहन थी, 2009 की बात है। एक बहन थी, लेकिन 1000 रुपया कमरा का किराया था और दूध का पैसा 3000 मिलता था, और उनके पास केवल बची हुई थी 800 रुपये। 1000 रुपया बची हुई थी, लेकिन 1000 रुपये में से 300 रुपये निकाल कर दशमांश दे दिया है, बाकी 800 रुपया उनके पास है। तो जब हम गए उनके घर में, हमने देखा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा, सिस्टर बहन, ये आप ही रख लो क्योंकि बहुत समस्या है, क्या करोगे पूरा महीना? तो उन्होंने कहा, जब मैं परमेश्वर को दूंगा तो परमेश्वर मुझे देगा, चाहे मुझे आज तकलीफ क्यों ना हो। यदि मैं आज परमेश्वर को दूंगा तो कल मैं इसमें से काटने पाऊंगी, इसमें से खाने पाऊंगी। हालेलुया। वो विश्वास है, वो विश्वास है उनका। तो उन्होंने विश्वास योग्य के साथ उन्होंने परमेश्वर को दिया। हालेलुया। दिया, दुख में भी, दर्द में भी, कमियों में भी परमेश्वर को देना नहीं छोड़ा। तो इसलिए हम यदि कुरिन्थियों की पत्री 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय के 6-7 में हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु बात तो यह है कि जो थोड़ा बोता है यह थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हालेलुया। जितना हम बीजेंगे उतने हम काटेंगे, जितना हम बीजेंगे उतने काटेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुरकुरा के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। तो अब हम परमेश्वर को देने के बाद हम सोचते, अरे मैंने इतना पैसे क्यों दे दिया। हमारे मन में ऐसे लोभ पैदा हो जाती है, लोभ पैदा हो जाती है। हम अन्याय लोग नहीं, लोगों के अंदर ये सोच होती है कि मेरे पास आए, मैं आशीषित हूँ, मैं आगे बढ़ूँ, मैं ऊंचा हूँ, तो उनका सोच है। लेकिन हम परमेश्वर के लोगों के एक सोच है कि मैं खुद बढ़ा तो दूसरों को भी उठाएं। हालेलुया। दूसरों को भी उठाएं। तो पहली सदी की कलीसिया में यही होता था। तो उस कलीसिया में बहुत ही अमीर भी थे और गरीब भी थे। तो अब वह जो अमीर लोग थे उन्होंने क्या करते थे, अपने संपत्ति में से सबको बांट दिया जाता था कि कोई भी उसमें दरिद्र नहीं हो सकता था। हालेलुया। ऐसा मन किसी के पास नहीं है, ऐसा समर्पण किसी के पास नहीं है। आज हमारे पास परमेश्वर को 10वां भाग देने के लिए, 10% देने के लिए भी हमारे पास नहीं होता है, हमारा मन नहीं मानता है, क्योंकि कंजूसी की आत्मा ने जकड़ के रखा है कि हम परमेश्वर को न दें। हम अपने परमेश्वर के आशीषों से वंचित हो जाते हैं। जो परमेश्वर हमें कहा कि
फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ। मसीह लोग क्यों फलते नहीं हैं, क्यों फूलते नहीं हैं? क्योंकि मसीह लोगों में ज़्यादातर गरीब क्यों है? क्योंकि मसीह लोग जब मसीह में आते हैं तो और कंजूस बन जाते हैं। हालेलुया, और कंजूस बन जाते हैं, क्योंकि उस कंजूसी की आत्मा ने जकड़ के रखे है कि वो परमेश्वर के भंडार में ना जाए। हालेलुया, आप देखिए हर सत्संग में आप जाकर देखिए वहाँ खुला होता है, लेकिन परमेश्वर के भवन में कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि हम नहीं चाहते परमेश्वर को देने के लिए, नहीं, हमारा मन नहीं खुलता है, हमारा मुट्ठी नहीं खोलता है, हमारा सोच में यही है कि हम क्यों दें। हमारे सवाल में यही है हम क्यों दें परमेश्वर को, इंसान को क्यों दें। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि मैं परमेश्वर को दे रहा हूँ। आपका अगुआ चाहे बुरा भी क्यों ना हो, चाहे गलत इस्तेमाल भी कर रहा हो, लेकिन आप ईमानदारी से परमेश्वर को जानकर आप दे रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी ईमानदारी को परमेश्वर देखता है, आपको आशीष देगा, लेकिन उसका वो भुगतेगा, वो इंसान भुगतेगा। कुर्नेलियुस कौन था? कुर्नेलियुस यहूदियों में था, यहूदियों में से था, लेकिन उस व्यक्ति हमेशा ईमानदार के साथ और परमेश्वर के भवन में जाकर वो हर महीने में हर साल में वो देता था, मन खोल के देता था। तब वहाँ क्या बोला स्वर्गदूत ने? उसको दर्शन देकर कहा तेरे दान और भेंट और दशमांश परमेश्वर के सामने स्मरण हो गया, परमेश्वर ने याद कर लिया, परमेश्वर के सामने पहुंच गया है, इसीलिए परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है कि तू अब पतरस को बुलाकर ला। हालेलुया, बुलाकर ला, ताकि जो कुछ वो कहे उसका मानना। अब क्या था? परमेश्वर की योजना थी कि अब तू चाहे ये व्यवस्था के द्वारा तू विश्वास करता है, ईमानदार है, लेकिन उससे तुझे उद्धार मिलने वाला नहीं। अब जरूरी है तुझे यीशु मसीह, हालेलुया, तुझे जरूरी है यीशु मसीह को जानना के जरूरी है। तो अब वहाँ पर यीशु मसीह को जानने के लिए पतरस जाकर उसको सुसमाचार सुनाता है, परमेश्वर का आत्मा उतरता है, पवित्र आत्मा से बढ़ जाते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं। संसारिक आशीष तो उनको मिली है, लेकिन आत्मिक आशीष भी परमेश्वर ने वहाँ पर उनको दे दिया। हालेलुया, क्या आज हम वो आत्मिक आशीष की जरूरत है हमारे लिए? हमें आत्मिक आशीष चाहिए हमारे लिए। हमें सिर्फ संसारिक आशीष के प्यार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें आत्मिक आशीष के लिए भी हमें प्यार करना चाहिए परमेश्वर के साथ। हालेलुया, तो इसलिए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ ईमानदार और वफादारी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पुराने नियम में भी यही कहा, तुम अपने भूमि के पहले फल परमेश्वर को देना। और नीति वचन में भी यही बोला गया, जो अपने भूमि के पहले फल लाकर आना। हमारे पास भूमि नहीं है, हमारे पास नौकरी है। नौकरी के पहले फल कहाँ है हमारा? किसको दे रहे हैं? फिर आपके मन में यही सवाल है कि क्यों देना है? हालेलुया, क्यों देना? तो इसलिए परमेश्वर क्या कहता है? हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है, खुश होता है। आपके बलिदान करने से परमेश्वर खुश नहीं होता है आपको, और सेवा करने से खुश नहीं। क्या सेवा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का भय मान रहे हैं? सेवा कर रहे हैं? आप बुरा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, तो क्या परमेश्वर खुश होगा? आपके पास धन दौलत है, आप परमेश्वर को देना नहीं चाहते, तो फिर परमेश्वर की आशीष कहाँ है? आपके पास संसारिक आशीष है, आत्मिक आशीष नहीं है। मेरे प्रियो, हमें आत्मिक आशीष भी चाहिए, आत्मिक आशीष भी चाहिए, आत्मा की भरपूरी भी चाहिए, परमेश्वर की आशीष चाहिए। याकूब क्या था? याकूब के अंदर यही आशा थी कि परमेश्वर की आशीष चाहिए। उसने पाया परमेश्वर के आशीष को। हालेलुया, उसने परमेश्वर के आशीष को पाया। इब्राहिम ने और संसारिक आशीष को भी प्राप्त किया, परमेश्वर को खुश किया, उसने परमेश्वर को दिया। हालेलुया, उसने परमेश्वर को भी दिया। तो परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र
100 को भी आपको दे दिया, तो अब आप क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? आप परमेश्वर को 10% भी देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ आपको दे दिया। हालेलुया। इसीलिए आज हम प्रभु में हैं, यदि प्रभु के आशीष को पाना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को भी देना पड़ेगा, घटी में से भी परमेश्वर को देना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन में बने रहें, प्रार्थना करें, संगति करें। चाहे हमें संगति नहीं मिल रही है, फिर भी हम अपने अपने घरों में रहकर बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, प्रभु से बने रहें। थैंक यू। प्रभु आपको सबको आशीष दे।